खुद को नुकसान पहुंचाने की या किसी को नुकसान पहुंचाने की सोचें, या फिर मायूसी की और मुसलसल मायूसी, और मेरे में ये काबिलियत नहीं है कि मैं इस चीज को फिक्स कर सकूं, अगर इस थीम के गिर्द सोचे हैं तो दैट मीन्स कि इसको आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पब्लिक हेल्थ मैटर्स में खुश आमदीद। आज हमारे साथ मौजूद हैं फ़ायज़ा खालिद साहिबा, जो कि माहिर नफ्सियात हैं और लाहौर में कुछ जगहों पे बैठती हैं और इसी तरह से गुजरांवाला में चौधरी हॉस्पिटल में सर्विसेज दे रही हैं। गिफ्ट यूनिवर्सिटी में टीचिंग कर रही हैं, साथ में जो हमारा छोटा सा सेंटर है मेडिकल का, वेलनेस के नाम से, वहाँ पे भी सर्विसेज दे रही हैं। तो अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा, आज जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत कब पड़ती है? मतलब हमें नफ्सियाती जो मसाइल हैं, आपको पता है कि ज़्यादातर ऐसा होता है कि लोग डॉक्टर के पास जाते ही नहीं है। उनको लगता है कि हम्म। यार ये तो कोई दमशम कराने की ज़रूरत है, या तो बस वैसे ही कोई ना, आजकल मौसम चेंज हो रहा है तो कुछ टाइम हम्म। के बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो आप ये हम्म। बताएं कि डॉक्टर के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की कब ज़रूरत महसूस होती है, या कब आप समझती हैं कि इस तरह के मसाइल हों तो डॉक्टर को विजिट करना चाहिए? अच्छा, चले, बड़ा अच्छा आपका सवाल है। चूंकि जनरल पब्लिक को मोस्टली इस चीज की अवेयरनेस नहीं होती कि किस पॉइंट पे हमने एक साइकोलॉजिस्ट के पास या माहिर नफ्सियात के पास जाना है। तो अगर हम अबू बकर इनको 3 पॉइंट्स में ब्रेक करें, जिसके अंदर जब भी आपको लगे कि मेरी जो सोचें हैं वो बहुत ज्यादा मनफी हो रही हैं, ये बहुत ज्यादा मेरे रवैये को अनहेल्दी वे में मुतासिर कर रही हैं, और इसके साथ साथ मेरे जो एहसासात हैं वो मेरे काबू में नहीं आ रहे, बहुत फ्रीक्वेंट चेंजेस आ रही हैं इनके अंदर, तो ये अगर बहुत सिंपल लाइन में मैं आपको जवाब दूं तो दैट इज अ साइन कि आपको हो सकता है कि किसी माहिर नफ्सियात के पास जाना पड़े। अब अगर हम फर्दर इसके अंदर आए, सोचों की तब्दीली, जिस तरह मैंने कहा, तो सोचों की तब्दीली से मेरी मुराद ये है कि कुछ केसेस में फ्रीक्वेंट नेगेटिव थॉट्स का आना, मनफी सोचों का, आप बदल भी रहे हैं फिर भी वो बार बार आ रही हैं, नंबर वन। नंबर टू, या फिर सेल्फ हार्म रिलेटेड थॉट्स, खुद को नुकसान पहुंचाने की या किसी को नुकसान पहुंचाने की सोचें, या फिर मायूसी की और मुसलसल मायूसी, और मेरे में ये काबिलियत नहीं है कि मैं इस चीज को फिक्स कर सकूं, अगर इस थीम के गिर्द सोचे हैं तो दैट मीन्स कि इसको आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसी तरह दूसरा, जो मैंने आपसे रवैये की बात की, तो रवैये के अंदर भी जब आप अपने अंदर फ्रीक्वेंट तब्दीली महसूस कर रहे हैं, या अपने साथ साथ अगर हम अपने सिग्निफिकेंट अदर्स की बात करें, उनके रवैये में हमें स्पेसिफिक चेंजेस नजर आ रही हैं, ये शख्स पहले ऐसा नहीं था, अब ज्यादा चिड़चिड़ा हुआ है, अब ज्यादा गुस्सा कर रहे, स्ट्रेस से कोप नहीं कर पा रहा, या इसी तरह सोशली इन्वॉल्व होने वाला बंदा था लेकिन अवॉइड करना शुरू कर दिया इसने। सो आपको सिग्निफिकेंट चेंजेस नजर आएंगी बिहेवियर में भी, राइट। और सही। तीसरा खाना, इमोशंस वाला। अब इमोशंस जो दूसरों को दिखते हैं, जो जैसे हम कह सकते हैं कि सब्जेक्टिव ओपिनियन अराउंड इमोशंस, और एक जो हमारे अपने एहसासात हैं। सो इमोशंस के अंदर भी आपको खुद फील होते हैं कि बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट चेंजेस ऑफ इमोशन फील कर रहा हूँ, या इमोशंस मेरे काबू में नहीं है, मैं रेगुलेट नहीं कर पा रहा, मुझे इनको हैंडल करने में डिफिकल्टी हो रही है, या फिर अपने इर्द गिर्द वालों में आप ये चीज महसूस कर रहे हैं कि वही वाली बात कि ये शख्स बहुत जल्दी चिड़चिड़ा महसूस कर रहे हैं, बहुत उदास महसूस हो रहे हैं हमें, या फिर बहुत ज्यादा गुस्से का इजहार कर रहे हैं। सो आपको इन 3 एरियाज के अंदर सिग्निफिकेंट चेंजेस नजर आएंगे, विच विल बी अ साइन कि यू नीड टू कंसल्ट समवन। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज जो कि पैथोलॉजिकल नहीं है, जिसके अंदर जो बीमारी की तरफ या किसी आप कह लें कि बीमारी या किसी मुश्किल की तरफ आपको डायरेक्ट नहीं करती, बट हम साइकोलॉजिस्ट के पास तब भी जाते हैं जब हमें आप कह लें अपनी सेल्फ ग्रोथ पे काम करना हो, कोई चीज है जिसको हम इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, तब भी माहिर नफ्सियात के पास जाते हैं।
जी शुक्रिया मैडम, आपने बड़ा अच्छा जो है वो बता दी है कि दो तीन पॉइंट्स बताए हैं कि कब हमें हम्म। साइकोलॉजिस्ट को विजिट करना चाहिए। और अगर इस तरह के मसाइल हों तो नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। कुछ टाइम विजिट करें तो हो सकता है उसके बाद फिर आपको ज़रूरत ही ना रहे मज़ीद विजिट करने की या मज़ीद चक्कर लगाने की। नेक्स्ट सेशन हम करेंगे कि जो नफ्सियात है उसका दवाई के हम्म। बगैर इलाज हो भी सकता है या नहीं हो सकता। तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।